समझते हैं हम लोग इस चैप्टर में गरीबी क्या है। जो एक बुनियादी प्रश्न मन में जगता है यह चैप्टर का नाम सुन करके ही। तो गरीबी उनको कहते हैं जब व्यक्ति जीवन में अपने मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए आय को जुटा पाने में असमर्थ हो जाते हैं तो उसको गरीब कहते हैं, है ना। तो गरीबी का डिफिनेशन हो गया कि जब व्यक्ति अपने जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं या मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने योग्य धन का अर्जन नहीं कर पाता है या नहीं जुटा पाता है, वैसे व्यक्ति को गरीब कहते हैं। गरीब दो प्रकार का होता है हमारे सोचने और देखने के नजरिए के आधार पर। कैसे होता है? एक होता है सापेक्ष गरीबी, एक होता है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है जब हम किसी से तुलना करते हैं, है ना। जैसे बगल वाला आदमी के पास एक कार है, आपके पास एक मोटरसाइकिल है, तो आप बगल वाले के तुलना में अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि दोनों अमीर हो, लेकिन उन दोनों के तुलना में अपने आप को गरीब महसूस कर रहा है। तो ये होता है सापेक्ष गरीबी। जैसे दो व्यक्ति है, दो दोस्त है, दोनों के पास जो बुनियादी जरूरत है, जो मूलभूत आवश्यकता है, वो जुटा पाने में असमर्थ है। लेकिन बात यह है कि एक के पास 3 शर्ट है और एक के पास 2 शर्ट है। उस आधार पे वो अपने आप को उससे गरीब समझ रहा है और उसको अमीर समझ रहा है, क्योंकि उसके पास 3 शर्ट है और हमारे पास 2 ही शर्ट है। लेकिन दोनों सच मायने में गरीब है, क्योंकि जो गरीब से बाहर निकलने की जो क्राइटेरिया है दोनों में से किसी के पास नहीं है। वो है कि जरूरत की चीजों को, जो हमारी न्यूनतम जरूरत है, कम से कम उसको फिलअप कर लें। हमारे ये देश की सच्चाई है कि हमारे देश के लगभग अभी की आंकड़ा जो है 30% के लोग गरीब हैं। इतना गरीब है कि वो न्यूनतम जरूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ है। आप गरीब को यदि समझने का प्रयास करें गरीबी क्या है, तो एक उदाहरण समझिए। एक उदाहरण में जैसे ये कहानी रामपुर की है। कहाँ की कहानी है? रामपुर की कहानी है। एक 35 वर्षीय राम पुकार, रामपुर का रहने वाला है ना। उसका नाम क्या है? राम पुकार। ध्यान समझिएगा। एक 35 वर्ष का राम पुकार अपने घर के न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या करता है कि दैनिक मजदूरी पर एक मिल मालिक के यहाँ काम करता है। ठीक है? कहाँ पे काम करता है? मिल मालिक के। महीने में उसको 1500 रुपया मिलता है, यानी 50 रुपया जो है उसको प्रतिदिन मिलता है। अब 1500 मासिक रुपया है इसका, और इसको जो है लगभग 6 से लेकर के 12 वर्ष के उम्र के इसको जो है, इसके घर में लगभग 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। बैठ जाइए। ध्यान से समझिए। राम पुकार के पास 50 रुपया पर डे इनकम होता है, और उस पर डे इनकम में 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के उम्र के बीच में इनके पास 4 बच्चे हैं। ये 4 बच्चे जो हैं, इनकी यदि न्यूनतम जरूरत भी होगा, इन बच्चों का भी इस 50 रुपया में नहीं हो पाएगा। ऐसे स्थिति में वो जैसे तैसे जीवन जीने को मजबूर है। तो क्या किए, कुछ बच्चे को वो जो है किसी के यहाँ काम पे लगा देते हैं,
चाय के दुकान पर, टपरी पर, ताकि वो कुछ अपना जरूरत की चीजें अपने से प्राप्त कर सके। अब इनके पापा जी जो है राम पुकार के, तो राम पुकार के जो पापा जी हैं, ये अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरे के यहां जाकर के काम करना पड़ रहा है। इनको भी बगल में जो है पटना के शहर के निकट में जाकर के काम करना पड़ रहा है। इनके भाई जो हैं वह भी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वो भी दूसरे के यहां काम कर रहा है। घर में सबके घर में उल्लास उतना ही रहता है, उमंग उतना ही रहता है जब कोई पर्व त्यौहार आता है। उस पर्व त्यौहार में साल भर में एक बार अपने पूरे परिवार के सदस्य को कपड़ा देने तक की भी इसके पास कैपेसिटी नहीं रहती है। ये कपड़ा दे पाए या उनको कुछ कह पाए, ये करने में ये असमर्थ रहते हैं। टाइम ही नहीं है ये कपड़ा दे, पैसा ही नहीं है कपड़ा दे पाए। कभी कभी जब बीमार पड़ जाता है इनका घर के कोई सदस्य, तो बस परमात्मा के भरोसे होते हैं। यदि वो ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं है उनका इस धरती पर लेने देने वाला, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। 1500 रुपये में केवल पेट की आग भी ठीक तरीके से बुझ जाए तो यह एक बहुत बड़ी बात है। हो ही नहीं सकता, पूरा हो ही नहीं पाएगा। ये है कि अब क्या है कि वो क्या करता है कि वो चाय के दुकान पे लगा दिया अपना बड़ा बेटा को, चाय की दुकान पे लगा दिया उसको, जो 300 रुपया वो कमा लेता है। कितना? 300 उसके हाँ, महीना में 300 रुपया कमा लेता है उसका बड़ा बेटा जो 12 बरस का है ना। ये गरीबी है। अब जो है इसके पास क्या है, फटे पुराने कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, उन्हीं को पहन करके जो है रहते हैं, और नए कपड़े तो खरीदने की क्षमता ही नहीं है कि वो कैसे खरीद पाए। इस तरीके से जो है वो यदि सोचता है कि हम यदि जूता पहने तो वो उनके लिए एक सपना जैसा है कि कभी हम जूता पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे, कभी एक साफ कपड़ा पहनेंगे। वो एक विलासिता की चीज है उसके लिए, इतना ज्यादा।